जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मशीन के ऊपर, जिस मशीन का नाम है लाइट डिटेक्टर मशीन। और इस मशीन को हिंदी में झूठ पकड़ने वाला मशीन कहा जाता है। तो इस मशीन का अधिकतर पुलिस लोग क्यों प्रयोग करता है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब कोई अपराध होता है तो उस अपराधी को जो पुलिस अरेस्ट करने जाता है वह आर्टिकल 22 के तहत उसे अरेस्ट करता है और अरेस्ट करने से पहले उसको वारंट देता है। 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में डाल देता है और कोर्ट उसे क्या करता है, जेल में भेज देता है। तब वह कहां पे चला जाता है? तब वह जुडिशियल रिमांड में चला जाता है। तो कई बार होता यह है कि पुलिस इस मामले में फंस जाता है, उसको नहीं पकड़ पाता है कि वह झूठ बोल रहा है, क्या वह सच बोल रहा है, यानी कि उसको प्रूफ नहीं मिल पाता है, उसे कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाता है, सबूत नहीं मिलता है। तब पुलिस क्या करती है, उस अपराध को इस टेस्ट से गुजारता है जिसे कहा जाता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो इस टेस्ट से गुजारता है। तो यह टेस्ट जो होता है वह दो प्रकार की होता है। एक होता है नार्को टेस्ट और दूसरा होता है पॉलीग्राफी टेस्ट। तो नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट में डिफरेंट क्या है? तो हम लोग सभी जानते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। नार्को टेस्ट जो होती है उसमें क्या करती है, एक जो अपराध जो होती है उसको इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें से सोडियम पेंटोथॉल पाया जाता है। तो सोडियम पेंथोनॉल जो पाया जाता है वह क्या करता है, और ब्रेन को सिग्नल को तेज कर देता है। क्योंकि कई बार जो खूनी जो होती है, अपराधी जो होती है, वो कई बार तो अकेले मर्डर कर देते हैं, अकेले अपराध कर देता है। तो वहां पे वो सबूत चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करता है, ये नार्को टेस्ट जो होती है वो क्या करती है, उस नार्को टेस्ट के अंतर्गत एक इंजेक्शन दिया जाता है जिस इंजेक्शन में सोडियम पेंथोनॉल मिलाया हुआ रहता है। सोडियम पेंथोनॉल जो होती है सो ब्रेन को तेजी से सिग्नल देती है, और उसका सच्चाई क्या क्या होती है, 10 मिनट के बाद वह उगलने लगती है। तो वहां पे वह ये बोलती है, जैसे कि वो जब इंजेक्शन यूज किया जाता है तब उससे धीरे धीरे सारी बातें जो नार्कोटिस्ट ऑफिसर जो होती है सारी बातें उससे पूछने लगती है। पहले उसके घर के बारे में पूछने लगती है, आप कैसे हो, आपका कितना बेटा है, कितना भाई है, इस तरह कर करके पूछने लगता है। तो 10 मिनट के बाद क्या करता है, जो इंजेक्शन जो दिया जाता है सोडियम पेंथोनेल का, वह इंजेक्शन जो है उसका ब्रेन की पावर को यानी कि बढ़ा देती है। तो जितना भी सच्चाई जो होती है सो सब बताते जाती है। तो अब क्या होता है कि यदि उसमें यदि बोल दिया कि मैं मर्डर किया हूं, मैं अपराध किया हूं, तो आर्टिकल 20 जो होती है उसके अंतर्गत बताता है कि आप खुद के खिलाफ गवाह नहीं दे सकते हैं। तो जब पुलिस जो होती है वह बताती है कि इसने तो खुद गवाह दे दिया कि मैं मर्डर किया हूं, मैं खूनी किया हूं, तो जो जज जो होती है वो उसको नहीं मानती है। क्योंकि जज कहती है कि आर्टिकल 20 के अंतर्गत ये बताती है कि कोई भी अपराध अपना गवाह खुद नहीं दे सकता है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, तो प्रूफ चाहिए। बोलेगा आपको सबूत क्या है? तब तब वहां पे ये बात पूछा जाता है कि आप 2 तारीख को कहाँ थे, इतना बजे आप कहाँ थे? तो उस समय पूछा जाता है, और यदि वह बोलता है कि मैं यहाँ था वहां था, तो वो सोच सोच कर बताने लगता है। यदि झूठ बोलता है तो उसको सोचने में टाइम लगता है, जो हकीकत रहता है वह तुरंत बोल देता है। तो यहाँ पे ये होता है कि यदि वह बोलता है कि मैं मर्डर किया हूँ, 2 तारीख को मर्डर किया हूँ, तब बोलेगा कितना बजे मर्डर किया है, तब बोलेगा 8 बजे मर्डर किया है। तो इतना बात बताते हुए भी फिर भी यह सबूत नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 22 के तहत, सॉरी आर्टिकल 20 के तहत, आर्टिकल 20 क्या कहती है कि कोई भी अपराध अपनी गवाह खुद
नहीं दे सकती है, ये कहती है आर्टिकल 20। तो जो नारकोटिक्स ऑफिसर होती है वो आप पूछती है कि ठीक है, यदि आप चाकू से मर्डर किए थे तो वो चाकू आप कहाँ पे फेंके हैं? तो बोलता है मैं ये पार्क में फेंक दिया हूँ, मैं ये तालाब में डाल दिया हूँ। तब जो ऑफिसर जो होती है वो सीधे क्या करने लगती है, छानबीन करने लगती है, यानी कि छानबीन करने की तलाश में निकल जाती है। तो वह खुद छानबीन नहीं कर सकती है जब तक कोर्ट के ऑर्डर नहीं जाता है। तो वो कोर्ट के ऑर्डर जाने के बाद वह छानबीन करने लगती है। तो यदि वह मिल जाती है तब उसके पास प्रूफ हो जाती है, तब यह सबूत मानती है कोर्ट में, तब आप उसे सजा दे सकते हैं, वो भी प्रूफ के साथ। अब अगला जो टेस्ट था वो क्या था, पोलीग्राफी टेस्ट। तो पोलीग्राफी टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ व्यक्ति जो है, किसी भी व्यक्ति को जैसे कि टेस्ट जो करता है, यहाँ पे यदि यहाँ क्या है, तो हार्ट बीटिंग जो चार्ज होती है वो लगा देती है। तो इससे क्या होती है, दिल की धड़कन जो होती है सो धड़कने लगती है। वैसे भी कोई भी व्यक्ति यदि पहली बार पोलोग्राफी टेस्ट में बैठती है तो उसका दिल की धड़कन जो होती है वह बहुत तेज हो जाती है। तो यहाँ पे ये होता है कि यदि आप सच सच बोल रहे हो तो इसमें से क्या होता है, पोलोग्राफी टेस्ट यदि सच सच बोल रहे हैं तो उसमें जो ब्लड जो हार्ट बीटिंग जो होती है वह नॉर्मल होती है। ठीक जैसे आप झूठ बोलने लगेंगे कि यदि हम 2 बजे 2 बजे कहाँ थे, दिल्ली में थे, हम तो 2 बजे रात में मर्डर किए थे, 12 बजे 2 बजे दिल्ली पहुंच गए थे। तो उस समय सोचने का जो टाइम लेता है, गैपिंग लेता है, वह जो पोलोग्राफी जो पोलोग्राफी में जो होती, टेस्ट में जो होती है, वह पीछे से रीडिंग कर लेती है। तो वह बताती है, तब वहीं पे पकड़ा जाती है कि व्यक्ति जो इसे अब झूठ बोल रही है। तो इस कारण से पुलिस जो होती है वह लाई डिटेक्टर मशीन का प्रयोग करता है और इस प्रकार से अपराध पर उज करता है ताकि वह अपना सबूत जो से पा सके। क्योंकि जज कहती है कि आप कोई भी सबूत के बिना आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं आपके पास, क्योंकि जितना भी जज जो होती है वह सब सबूत के साथ लड़ती है, सबूत के साथ मतलब प्रूफ के साथ। यदि वह हॉस्पिटल में यदि भर्ती था 2 बजे तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए कि यह 2 बजे इतना 2 बजे ये हॉस्पिटल में भर्ती था। तो इस वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।